ध्यान रखने योग्य बहुत ज़रूरी बातें अपना कीमती समय निकालकर ज़रूर सुने। नंबर 1, प्यास लगने पर पानी नहीं पीने से किडनी खराब हो सकती है। नंबर 2, खीरे में नमक डालकर खाने से खीरे के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, अंगूर खाने से गुर्दे में पथरी नहीं बनती है। नंबर 4, सफ़ेद ब्रेड खाने से पेट नहीं भरता है बल्कि वज़न बढ़ता है। नंबर 5, पेशाब के वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए। जब भी पेशाब लगे तुरंत पेशाब ज़रूर करें। नंबर 6, खाना खाने के बाद पेशाब ज़रूर करें। इससे गुर्दा यानी किडनी खराब नहीं होती है, कभी लकवा नहीं मारता है। नंबर 7, पेशाब करने के बाद कुल्ला ना करें। कुल्ला करने से पेशाब जल्दी आता है। नंबर 8, रात को सोने से पहले पेशाब ज़रूर करें, इससे नींद अच्छी आएगी। नंबर 9, 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी नमक, 1 से 2 बूंद नींबू का रस, थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर उंगली से पेस्ट करें। आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे, मुंह की बीमारियां, दांतों की बीमारियां नहीं होगी। इस मंजन को करने से आप टूथपेस्ट छोड़ देंगे, ये बहुत हानिकारक होता है। नंबर 10, लकवा होने पर मरीज को तुरंत शहद में लहसुन मिलाकर खिलाएं, लकवे से जल्दी छुटकारा मिलेगा। नंबर 11, नींबू के रस में चमेली का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर लगाने से खुजली जड़ से चली जाती है। नंबर 12, जीरा को दूध में मिलाकर पीने से कम सुनाई देने की समस्या खत्म हो जाती है। नंबर 13, लौकी को सुखाकर नारियल के तेल में मिलाकर उबालकर बालों में लगाने से सफ़ेद बाल काले होने लगेंगे। नंबर 14, जोड़ों के दर्द में बहुत लाभकारी उपाय, मेथी और अजवाइन को समान मात्रा में लेकर घी में अच्छे से भून लीजिए। उसमें बराबर की मात्रा में गुड़ मिलाकर उसकी 10-10 ग्राम की लड्डू बना लीजिए। दिन में 1 या 2 बार ये लड्डू खाने से हर तरह के जोड़ों के दर्द में बहुत लाभकारी होता है। नंबर 15, बच्चों को बार बार दस्त लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो साबुत धनिया लें और उसे अच्छे से भूनकर उसका पाउडर बना लें और बच्चों को ये धनिया पाउडर 1 से 2 चुटकी हल्के से दही में मिलाकर 2 दिन में 3 से 4 बार बच्चों को दें। अगर फिर भी दस्त बंद नहीं हो रहे हैं तो 1 टुकड़ा कच्चे केले का लेकर बच्चों को दिन में 2 बार खिलाएं। नंबर 16, 100 ग्राम गुड़ और 30 ग्राम अजवाइन लेकर उसकी मटर के दानों की गोलियां बना लें। अगर पेट के अंदर कोई बीमारी है तो 15 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी इन गोलियों को लेने से। नंबर 17, खूनी बवासीर हो या वादी बवासीर हो, उसके लिए बकाइन लेना है। बकाइन के फल जो सूखे हों वो लेना है। इन्हें कूट पीस कर पाउडर बना लें। 2-2 ग्राम पाउडर को सुबह शाम सेवन करना है पानी के साथ। दोनों तरह की बवासीर में बहुत लाभ मिलता है। नंबर 18, शरीर में कोई गांठ हो गई है, इसके लिए अमरूद की ताज़ा कोमल 4 पत्तों को लेना है। उनके छोटे छोटे टुकड़े करके तांबे के बर्तन में पानी डालकर भिगोकर रात भर के लिए रख देना है। पानी आधा से 1 लीटर होना चाहिए। सुबह छान कर खाली पेट इस पानी को 21 दिन तक सेवन करें, जिससे शरीर की जो भी गांठें हैं वो घुलने लगती हैं और शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन जमा है उन्हें भी बाहर निकालने में ये पानी काफ़ी मदद करता है। नंबर 19, बार बार यूरिन आना, यूरिन में जलन होना, इसके लिए साबुत धनिया को भूनकर उसका पाउडर बनाएं। 1 चम्मच धनिया का पाउडर आधा कप पानी में लेना है। 15 दिन में ही आपको आराम मिल जाएगा। नंबर 20, जायफल पानी में घिसकर चेहरे पे लगाने से चेहरे के दाग धब्बे, झाइयाँ कुछ ही दिनों में हल्के होकर ठीक हो जाते हैं। नंबर 21, जायफल को पानी में मिलाकर घिसकर उसी पानी से कुल्ला करने से मुंह के छाले 1 ही दिन में ठीक हो जाते हैं। नंबर 22,
जायफल को घिसकर माथे पे लगाने से सर का दर्द दूर हो जाता है। नंबर 23, कैसा भी घाव हो, कितना भी पुराना घाव हो, ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने अंग को काटने के लिए बोला है, तब भी आप इस घाव को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए देसी गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ लेकर पीसकर उसकी चटनी बनाएं, फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उस घाव पे दिन में कम से कम 2 बार घाव पर बांधें। घाव जल्द ही भरने लगते हैं। नंबर 24, रोज सुबह खाली पेट अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा गुनगुना पानी के साथ खाने से त्वचा खूबसूरत और चमकदार बनती है। नंबर 25, दही को तांबे के बर्तन में इतना रगड़ें कि वो हरा हो जाए। इसको सिर पे लगाने से गंजेपन की जगह नए बाल उग जाते हैं। नंबर 26, मोतियाबिंद। आपकी आंखों का मोतियाबिंद कितना भी पुराना हो, चाहे बरसों पुराना हो, चाहे आपकी उम्र 40, 60 या 80 है, आपकी आंखों की बिनाई कमज़ोर हो गई है। इसके लिए पावर लेना है, जिसे पुवरिया, चकवर या चक्रमाट भी कहा जाता है, जो बरसात के मौसम में रोड के किनारे, खेतों के किनारे आसानी से मिल जाता है। इस पौधे की एक पत्ती को लेकर हाथ से मसलकर इसका रस आंखों में लगाएं। एक हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार इसे लगाना है। अगर ये ताज़ा नहीं मिलता है तो पंसारी के यहाँ पर मिल जाता है, वहाँ से ले आएं। रात में 8 से 10 पत्ती को 20 ग्राम पानी में डालकर रख दें और सुबह इसकी बूंद बूंद करके आंखों में डालें। आपका मोतियाबिंद कितना भी पुराना हो, ठीक हो जाएगा और बिनाई कितनी भी कम हो गई हो, वो भी ठीक हो जाएगी 1.5 से 2 महीने में इसका उपयोग करने से। नंबर 27, अगर आपके सिर के बाल बहुत झड़ने लगे हैं तो शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो 2 धतूरा जायफल 2 लेकर हल्का सा कूट लें और इसे 100 ग्राम शुद्ध तिल के तेल में डालकर हल्की आंच पर पकाएं। जब धतूरा और जायफल जल जाए तो उतार कर रख लें और ठंडा होने के बाद छान कर तेल को किसी शीशी में रखें। इस तेल को दर्द वाले स्थान पर सुबह शाम मालिश करने से दर्द से राहत मिलने लगेगी। नंबर 28, अगर किसी को भी सफ़ेद दाग हो रहे हैं तो अदरक का रस लें और उसे लाल मिट्टी मिलाकर उसका पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को जहाँ जहाँ सफ़ेद दाग हो रहे हैं वहाँ 2 घंटे लगाकर छोड़ दीजिए। 15 दिन लगाने से आप देखेंगे कि सफ़ेद दाग ठीक होने लगे हैं। नंबर 29, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, बच्चा 6 साल से 22 साल तक का है और आपने सारे उपाय कर लिए हैं लेकिन उसकी हाइट बढ़ ही नहीं रही है, तो इसके लिए 25 ग्राम गुड़, बंदी बादाम, 25 ग्राम मखाना, 10 ग्राम वंशलोचन, 25 ग्राम हलम के बीज, चारों सामान को एक जगह कूट कर पाउडर बनाकर रख लीजिए। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद आधा चम्मच पाउडर को 1 कप दूध में मिलाकर लें। ऐसे 3 महीने तक लेने से आपको फर्क दिखाई देगा। नंबर 30, आप बालों को काला करना हुआ आसान। आपकी उम्र चाहे 11 साल है, 22 साल है, 35 साल है, 45 साल है या 60 साल है, तो इसके लिए अमलतास की 2 छड़ी लें, आना है, उन्हें कूट कर मसल कर 2 लीटर पानी के अंदर रख दें, ढक कर 2 दिन के लिए इसे ऐसे ही रहने दें। 2 दिन बाद इसे उबाल लेना है। 4 चम्मच मेथी दाना और 4 चम्मच कलौंजी डालकर जब वो ठंडा हो जाए तो उसे स्प्रे बोतल में भर कर रख लें और अपने बालों की जड़ों में लगाएं। बाल धोने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके बाल सफ़ेद निकल रहे हैं, कुछ ही दिनों में इस्तेमाल से काले निकलने शुरू हो जाएंगे। जड़ से बिना केमिकल, बिना डाई के ही आपके बाल काले होने लगेंगे। थोड़े से इसके पानी को बचा लेना है और जब भी आपको बाल धोना है, इस पानी में थोड़ा सा शैम्पू मिलाकर इसी पानी से बाल धोएं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य जानकारी पे आधारित है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम अपनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं शिरीन फातिमा एक और इसी तरह की वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।